नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि हमारे सामने जो है किस किस प्रकार के जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आज जो है इसके कल की इससे पहले की क्लास में मैंने वेन डायग्राम का पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करा दिया था और वेन डायग्राम का पार्ट 2 में आप सबके सामने लेकर आया हूँ। और इसी प्रकार से हम लोग जो है एक एक करके आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस, पीसीएस का, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसी के आधार पर सारी चीजें हैं। अगर इनमें से आप किसी भी बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को आगे लेकर कैसे बढ़ना है और उसी के आधार पर हम लोग जो है एक एक करके जो है यहाँ पर बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने है और इसको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में वर्ग निरीक्षकों के लिए खड़ा है, त्रिकोण घर के मालिकों के लिए है और सलकर भारतीय के लिए है। तो दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। तो कितने भारतीय निरीक्षक घर के मालिक भी हैं, ये आपको बताना है। तो पहले आपको जैसे रोज की तरह कल हम लोग पढ़ते थे, पहले हमें कौन किसको दर्शाता है पहले हमें ये लिखना पड़ेगा और जब तक इसको नहीं लिखेंगे तो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा काम है, मैं इसको लिख देता हूं, फिर आप लोग आंसर देंगे। अगर ऐसे दे सकते हैं तो देखिए आप लोग लिख लीजिए और बताइए। करा कि निम्नलिखित वेन आरेख में वर्ग निरीक्षकों को दर्शाता है। तो ये क्या है, ये आपका वर्ग है और ये किसको दर्शाता है, ये निरीक्षकों को दर्शाता है, जो निरीक्षक हैं उनको बताता है। तो वर्ग जो है निरीक्षकों को दर्शाता, निरीक्षकों के लिए खड़ा है। त्रिकोण घर के मालिकों के लिए, जो त्रिकोण है, जो त्रिभुज है वो उनको दर्शाता है जो घर के क्या है, मालिक हैं। तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे घर के मालिक, ठीक है, घर के मालिक तो आप लोग भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि सर्कल भारतीयों के लिए है। तो जो वृत्त है, जो सर्कल है, उनको दर्शाता है, भारतीयों के लिए दर्शाता है। तो आप लोग भी भारतीय हैं, ठीक है, आप लोग भी क्या है, भारतीय हैं। तो कह रहा है कि दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। तो कह रहा है कितने भारतीय निरीक्षक के घर के मालिक भी हैं। कह रहा है कि कितने भारतीय निरीक्षक घर के मालिक भी, मतलब कितने भारतीय ऐसे हैं जो निरीक्षकों के साथ साथ घर के मालिक भी हैं। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो भारतीय भी हैं, घर के मालिक भी हैं और निरीक्षक के पद पर भी हैं। तो ये आपको बताना है। तो इनमें से 17 आएगा, 40 आएगा, 23 आएगा, ये 26 आएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर तीनों में देखें, अगर 26 की बात करें तो 26 लोग निरीक्षक नहीं है। अगर 23 की बात करें तो 23 लोग घर के मालिक नहीं हैं। अगर 4 की बात करें तो 4 लोग जो है भारतीय नहीं है। तो यहाँ पर 17 ऐसा है जो तीनों में है। तो यहाँ पर 17 लोग ऐसे हैं जो भारतीय निरीक्षक के साथ साथ घर के मालिक भी हैं। तो पहले का जो आंसर आएगा पहला वाला। और अगर आप लोगों ने पहले का पहला आंसर किया होगा तो ये प्रश्न आप लोगों का बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का दोस्तों कौन सा जाएगा, पहला वाला। और अगर क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आप लोगों ने किया है तो ये प्रश्न आप लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन आप सबके सामने आते जाएंगे। और ये एसएससी सीएसएसएल 15/4/2021 और आगे जो आप 9 तारीख से एग्जाम में बैठने वाले हैं तो गारंटी के साथ में एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। और आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि यहां पर जितना मुझे कराना था मैंने आपको करा दिया है, पर्याप्त प्रैक्टिस करा दिया है। और रीजनिंग में अगर आपके किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इसके जिम्मेदार आप खुद स्वयं होंगे, ये आपको जो है ध्यान देना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको बताना है। कह रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त स्नातक को, तो दोस्तों जो वृत्त है वो ग्रेजुएट यहां लिखा हुआ है। आयत स्कूल के शिक्षकों के लिए, जो आयत है ये स्कूल टीचर्स के लिए है। और फिर आगे कह रहा है कि आगे भी बोला है कि जो है त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों के लिए, तो जो त्रिभुज है वो मैरिड पर्सन्स के लिए बताता है। तो यहाँ लिखा हुआ है मैरिड पर्सन्स, यहाँ पर स्कूल टीचर्स और यहाँ पर ग्रेजुएशंस, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और इनमें से क्या सही होगा ये आपको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कि कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही जवाब कर पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसने पूछा क्या है कि कितने स्कूल शिक्षक, ध्यान से समझिएगा, उसने कहा कि कितने स्कूल शिक्षक या तो स्नातक हैं या विवाहित व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों नहीं है, ये आपको बताना है। कह रहा है कितने स्कूल शिक्षक, तो स्कूल शिक्षक ये है। और स्कूल शिक्षक का डायग्राम आपका ये जितना भी क्या आयत के अंतर्गत आएगा ये सारे के सारे स्कूल शिक्षकों को डिनोट करता है। ये सारा का सारा किसको डिनोट करता है, स्कूल शिक्षकों को डिनोट करता है। उसी के आधार पर आगे आंसर को देखिए, बताइए।
देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखें तो अब इसको ध्यान से पढ़ें तो प्रश्न ने कहा कि कितने स्कूल शिक्षा किया तो स्नातक हैं या विवाहित व्यक्ति हैं, तो लेकिन दोनों आपको बताना है, तो दोनों यहां पर बताइएगा। तो यहां पर दोस्तों उसने कहा कि कितने स्कूल शिक्षा किया तो स्नातक हैं, ध्यान से समझना, स्कूल शिक्षा किया तो स्नातक हैं और या क्या है विवाहित, लेकिन दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। और कल भी एक ऐसा प्रश्न आपका आया था, तो कितने स्कूल शिक्षा किया तो स्नातक हैं या विवाहित व्यक्ति हैं, तो यहां पर स्कूल शिक्षक स्नातक की बात करें तो स्नातक कौन है, ग्रेजुएट। ये स्कूल शिक्षक का पार्ट क्या है, तो यहां पर देखो जो त्रिभुज होगा तो 15 लोग ये हो जाएंगे, 15 लोग ऐसे 15 स्कूल शिक्षक ऐसे हैं जो क्या है ग्रेजुएट हैं। और इसके बाद यहां पर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर ग्रेजुएट तो 7 लोग ऐसे हैं जो यहां पर क्या है, 7 लोग ऐसे जो है क्या है जो मेरिट पर्सन से लेकिन स्कूल शिक्षक नहीं है। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा यहां पर 22, तो 22 लोग ऐसे होंगे और 22 कहां जाएगा तीसरे में, तो दूसरे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। तो ऐसे लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, अगर लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे, आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। और अगर आपने सेकंड का तीसरा वाला आंसर किया है दोस्तों तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। करा कि दिए गए आरेख में आकृतियां व्यक्तियों की श्रेणियों को दर्शाती हैं, तो विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों को दर्शाती है। अब बताओ, करा कि विभिन्न खंडों में दी गई संख्या श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछना चाहिए था उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं दी गई है, तो पहले हमें उसको सोचना पड़ेगा कि यहां पर हमसे पूछा क्या है, और जब तक इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए तब तक आप कोशिश करिए, तब तक मैं प्रश्न को जनरेट करता हूं कि क्या करना है यहां पर, और उसी के आधार पर हम लोग जो है आंसर्स को करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमें प्रश्न को बनाना होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं कितनी महिलाएं या तो कार्यरत हैं या तो स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, या तो स्नातक हैं लेकिन दोनों नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलो बताओ, लेकिन दोनों नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, और देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों यहां पर कह रहा है कि कितनी महिलाएं या तो कार्यरत हैं या तो स्नातक है। तो यहां पर फीमेल्स की बात किया जाए तो फीमेल्स आपका इस वृत्त में आएगा। तो पहले मैं इसको वृत्त को निकाल लेता हूं, आपको फिर आंसर देना है, ठीक है। उसने कहा कि कितनी महिलाएं या तो कार्यरत हैं, तो एम्प्लॉयड, तो महिलाएं देखो दोनों नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 12 महिलाएं ऐसी हैं, ध्यान से देखना, 12 महिलाएं ऐसी हैं जो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए ये महिलाएं तो होनी चाहिए, तो यहां पर दोनों ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। तो 12 महिलाएं ऐसी हैं जो क्या है एम्प्लॉयड है, लेकिन क्या है ग्रेजुएट नहीं है। और यहां पर 9 महिलाएं भी ऐसी हैं जो क्या है, जो महिलाएं भी हैं और साथ में एम्प्लॉयड भी हैं, तो ये 9 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है, इंप्लॉय नहीं होना चाहिए, तो यहां पर 18 को ध्यान से देखना है। तो 18 महिलाएं ऐसी हैं दोस्तों, 18 महिलाएं देखो यहां पर इंप्लॉयड नहीं है, लेकिन क्या है फीमेल हैं और ग्रेजुएट भी हैं। और कोई यहां पर डायग्राम का मन है तो 13 की अगर बात करें तो केवल 15 यहां पर आएगा। तो यहां पर दोस्तों 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 3 30 और 9 टोटल कितना हो जाएगा 39। तो यहां पर जो आंसर आएगा 39, और 39 कहां जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने तीसरे का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर किया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या आएगा, पहला वाला। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख को ध्यान से देखें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2 या 2 से अधिक विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 9/8/2021 को इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। उसने कहा कि 2 या 2 से अधिक विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बताओ भाई क्या आएगा।
उसने कहा कि 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 पढ़ने चाहिए या तो फिर 2 से अधिक पढ़ना चाहिए। तो 2 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या पहले फाइंड आउट कर लीजिए, फिर 2 से अधिक पढ़ने वाले लोगों की संख्या को फाइंड आउट कर लीजिए। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक, तो यहां पर क्या आएगा, तो 2 विषय पढ़ने वाले 3 ये हो गए, ठीक है 3, क्योंकि ये इंग्लिश और बायो दोनों पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखा जाए तो 4 लोगों की बात करें तो 4 लोग क्या हैं, मैथ पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये 4 हो जाएगा। और आगे बढ़े, अब यहां पर 1 लोगों की बात करें तो 1 लोग मैथ और इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन बायो नहीं पढ़ रहे हैं, तो 1 ये हो जाएगा। और 2 से अधिक, मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 4, तो 4 ले लेंगे। तो 4 4 8 3 11 और 1 कितना हो गया, 12। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 4 8 1 9 3 12, तो यहां पर 12 आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों यहां पर कितना है, यहां 5 है, देखो 4 नहीं है, तो यहां 5 लिखना है। कितना लिखना है, 5, यहां 5 आएगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, 5। देखो तीनों से, मतलब 2 से अधिक कितने लोग हैं, 5 लोग जो तीनों विषय पढ़ रहे हैं। तो यहां पर 5 4 9 1 10 और 3 13, तो इसका जो आंसर आएगा 13। तो 4 का जो आंसर होगा सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने 4 का सेकंड वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग ये प्रश्न को कर पाए होंगे किसी बगैर दिक्कत के या प्रॉब्लम के। तो चौथे का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। कौन सा वाला होगा, सेकंड वाला, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ने से पहले आप तक देख सकते हैं कि यहां पर अगली जो इंफॉर्मेशन है वो आप सबके सामने यहां पर मौजूद है। यहां पर हिंदी का, वीडियो का, पेट का, आरओ एआरओ और लेखपाल का ये फ्री डिलीवरी के साथ में बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। और इनमें से अगर किसी भी बुक के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपनी तैयारी को दोस्तों और भी बेहतर हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और ये देख लीजिएगा कि एसएससी सीपीओ 23/11/2020 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है और उनमें से आपका कौन सा आंसर जाएगा ये आपको बताना है। करा कि निम्नलिखित बेन आरेख में पंचभुज वास्तुकारों को संदर्भित करता है। तो जो पंचभुज है, मतलब जिसकी 5 भुजाएं हैं वो वास्तुकारों को, तो ये पंचभुज ये है दोस्तों, ये किसको प्रदर्शित करता है, वास्तुकारों को। मैं लिख देता हूं फिर आप लोग आंसर देंगे। पंचभुज जो है वो वास्तुकारों को बताता है। तो चलिए ये हो गया। फिर कह रहा कि व्रत सुबह टहलने वाले लोगों को, जो व्रत है, व्रत मतलब सर्कल, वो ऐसे लोगों को बताता है जो सुबह क्या करते हैं, टहलते हैं, सुबह टहलते हैं। ये काम आप लोग तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सोने से फुर्सत होगी तब तो टहलने जाओगे। ये ऐसे लोगों को बताता है जो सुबह टहलने जाते हैं। तथा वर्ग डिप्लोमा धारकों को, जो वर्ग है, जो डिप्लोमा धारक है, हाँ ये काम आपके बस में बात है कि आप लोग डिप्लोमा तो कोई ना कोई ले ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ग क्या करता है, डिप्लोमा धारकों को संदर्भित करता है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है और इसके अंतर्गत क्या पूछा वो हमको बाहर निकालना है। तो चलो निकालिएगा कि 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में। पूछा क्या है, करा कि कितने डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जो सुबह टहलने वाले हैं लेकिन वास्तुकार नहीं है। करा कितने ऐसे डिप्लोमा धारक हैं जो सुबह टहलने जाते हैं लेकिन वास्तुकार से कोई रिलेशन नहीं है। तो वास्तुकार को हटा दो। जितना भी पंचभुज में आएगा उसको आपको टच नहीं करना, उससे को उसने मना कर दिया है। इस डायग्राम को हटा दो। अब आपको यह देखना है, उसने कहा कितने डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जो सुबह टहलने जाते हैं, मतलब डिप्लोमा धारक भी हो और सुबह टहलने भी जाते हैं, तो दोनों में क्या कॉमन है। तो बात 24 देखें तो 24 केवल डिप्लोमा करने वाले लोग हैं, 55 केवल सुबह टहलने वाले लोग हैं और 40 ऐसे हैं जो डिप्लोमा धारक के साथ साथ सुबह टहलने भी जाते हैं। तो 40 आएगा और क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा सेकंड 40। और जिन बच्चों ने 40 आंसर दिया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। कितना शानदार, आसान सा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था और आशा करता हूं कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने इस प्रश्न को बढ़िया से ईमानदारी से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो 5वें का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। और अगर आप लोगों ने 5वें का सेकंड किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी तो यहां पर हुई नहीं होगी। आशा करता हूं कि बढ़िया से शानदार तरीके से आप लोगों ने प्रश्न को किया होगा और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहां पर पूछता है। और ऐसे प्रश्न की विदाउट पेन एंड पेपर के आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता है। जो लड़का थोड़ा सा भी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पता है इसके और कॉन्सेप्ट मैंने इसके बता रखा है, आप लोग पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अब समय कॉन्सेप्ट पढ़ने का नहीं है, प्रैक्टिस करने का है और इसीलिए मैं आपको बराबर 1 महीने से प्रैक्टिस करा रहा हूं। और जो लड़का वाकई में ईमानदारी से सीरियस होकर काम कर रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि CHSL का जो टायर फर्स्ट है, जो क्वालिफाई सिर्फ आपके लिए, उसको आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे और टायर सेकंड में मेंस में आप लोग आसानी से बैठ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा। दिए गए वेन आरेख में ए आम को, ए क्या है, आम को, तो यहां पर लिखा हुआ ए किसको प्रदर्शित करता है, आम को प्रदर्शित करता है, ये हो गया। फिर कह रहा बी केले को, तो बी किसको प्रदर्शित करता है, केले को प्रदर्शित करता है।
क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है ना। आम और केला देख के आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। अभी देखो सेब भी दिया है, सेब भी दिया हुआ, सी किसको प्रदर्शित करता है, सेब को भी दिया है, ठीक है ना। कि क्वेश्चन ना करने की बजाय दिमाग में आ जाए कब आम खाने को मिले, कब केला खाने को मिले, कब सेब खाने को मिले, और अगर लालच बढ़ गया तो प्रश्न गलत। समझ में आ गई बात ना। अब मुझे पता है कि खाने की चीजें देख के आप लोगों के मन में उत्साह होता होगा, खास मेरे पास केला होता, आम होता तो बैठ के खाता और पढ़ता। भाई दो में से एक काम होगा, चाहे खा लो चाहे पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखो पूछा क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक अंक उस अनुभाग के फलों को पसंद करने वाले को दर्शाता है। उसने पूछा, रियल प्रश्न आपका यह है, कितने लोगों, क्या बोला है, कितने लोगों को केवल केला पसंद है। बताओ भाई, ऐसे कितने लोग हैं यहां पर जो केवल और केवल क्या पसंद करते हैं, केला खाना पसंद करते हैं, ना उनको आम पसंद है ना उनको सेब पसंद है। तो केवल केले का डायग्राम भी दर्शाता है, तो केवल केला खाने वालों की संख्या कितनी, 31। और 31 कहां जाएगा, सेकंड में। तो छठवें का जो आंसर आएगा सेकंड वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने छठवें का सेकंड आंसर किया है उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों के प्रश्न बढ़िया से समझ में आया होगा। तो 6 का जो डियर आंसर आएगा ना वो सेकंड वाला जाएगा। बोलिएगा, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको बताना है। कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में वृत्त ए किताबों को, वृत्त बी पेन को और वृत्त सी पेंसिल को दर्शाता है, तो कौन सा अंक किताबों पेंसिलों को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या जाएगा, इसको देखिएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। इसका आंसर आप लोगों को देना है, मैं वेट कर रहा हूं आप सबके आंसर्स का। उसने कहा कि वृत्त ए किताबों को, तो ये जो डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, किताबों को डिनोट करता है। तो यहां पर किताब शब्द लिख लीजिए। वृत्त बी पेन को, तो जो वृत्त बी है ये किसको बताता है, पेन को बताता है, जिनके पास पेन है। और वृत्त सी पेंसिल को, वो उनको बताता है जिनके पास पेंसिल है, ठीक है, जिनके पास क्या है, पेंसिल है। तो चलो अब आप लोग आंसर बता दीजिए। करा कि कौन सा अंक किताबों पेंसिलों को दर्शाता है, कौन सा अंक ऐसे को बताता है जो किताब के साथ साथ पेंसिल भी है। बताओ भाई, दोनों रखता है, दोनों में कॉमन। तो किताब और पेंसिल, कौन सा अंक किताबों और पेंसिलों को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कौन सा अंक किताबों और पेंसिलों दोनों को दर्शाता है। तो बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बताओ भाई। कौन सा अंक किताबों और पेंसिलों को दर्शाता है। तो किताब और पेंसिल जिनके पास दोनों है, तो यहां पर कितने लोग हैं, यहां पर 16 और 16 यहां पर है। 16 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो उसने कहा कि कौन सा अंक किताबों पेंसिलों को दर्शाता है, तो किताबों और पेंसिलों को दर्शाने वाला अंक होगा 16। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। कौन सा वाला, सेकंड वाला, ठीक है, 7वें का सेकंड वाला, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में वृत्त खिलाड़ियों को, त्रिकोण स्नातकों को, ये संतक नहीं है, ग्रेजुएट्स है, ठीक है ना, वो जी स्नातक है, ठीक है, इसको समझिएगा बात को, ये ग्रेजुएट्स है, ग्रेजुएट्स का मतलब होता है स्नातक। उसने कहा कि त्रिकोण स्नातकों को और आयत प्रबंधक को, जो आयत है वो किसको दर्शाता है, प्रबंधक को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्नातक खिलाड़ियों को दर्शाता है, मैंगोज और प्लेयर्स, बताओ भाई। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र स्नातक खिलाड़ियों को दर्शाता है लेकिन प्रबंधक नहीं है। तो आपको बताना है कि प्रबंधक नहीं, तो प्रबंधक वाले को तो हटा दो भाई, उसको उसने मना किया है तो इसको प्रबंधक वाले को हटा दो। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि आयत प्रबंधकों को दर्शाता है, तो ये आयत प्रबंधकों को दर्शाता है, इसको हटाना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्नातक खिलाड़ियों को दर्शाता है, मतलब ग्रेजुएट्स भी हों और प्लेयर्स भी हों। तो दोनों में कॉमन क्या है, दो लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स और प्लेयर्स दोनों हैं, और 2 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में, ये आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा वाला प्रश्न किया होगा तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 8वें का 4 वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे प्रश्न आप लोग कल भी किए हो, आज भी कर रहे हो, और आपको पता है कि जो भी क्लास में लेकर आता हूं उसकी 2 क्लासेज आपको प्रोवाइड कराता हूं, और इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़ते चलते हैं। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल का नया बैच आप लोगों का प्रारंभ हुआ है मात्र 999 रुपए में। और अगर आप लोग हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर जुड़ सकते हैं।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा। कह रहा कि दिए गए वेन आरेख में आयत इंजीनियरों को दर्शाता है, वृत्त प्रबंधकों को दर्शाता है तथा त्रिभुज विवाहित लोगों को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में मौजूद लोगों की संख्या। कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं? तो बताओ भाई, पहले इसको लिख लो कि कौन किसको बता रहा है। आयत इंजीनियरों को दर्शाता है, तो दोस्तों जो आयत है वो किसको बताता है? इंजीनियरों को, जो इंजीनियर हैं। वृत्त प्रबंधकों को दर्शाता है, ये वृत्त है, ये सर्कल है, ये किसको बताता है? प्रबंधकों को दर्शाता है। किसको? प्रबंधकों को दर्शाता है, ते प्रबंधकों को दर्शाता है। और इसके बाद त्रिभुज विवाहित लोगों को, जो त्रिभुज है जिनका विवाह हो गया है उनकी बात करता है, विवाहित लोगों को बताता है। किसको? विवाहित लोगों को त्रिभुज बताता है। अब इसके बाद जो पूछेगा आसानी से आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे, तो चलो बता दो भाई। क्या पूछा है उसने? कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है? बताओ भाई, कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, यह आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, यह आपको बताना है। करा कि कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो इंजीनियर से मना किया है, तो इंजीनियर को तो हटा दो, इंजीनियर के कॉलम को हटा देंगे क्योंकि उसको मना कर दिया। अब ये देखना है कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। बताओ भाई, कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो, तो देख लो भाई, विवाहित और इंजीनियर का कॉलम कितना कॉमन? इतना। तो विवाहित हैं, कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं? तो 16 और 13 दोनों, 16 लोग 13। भाई प्रबंधक जरूर है लेकिन विवाहित भी तो हैं, तो इनको जोड़ लो। तो 13 और 16 को जोड़ेंगे, 6 3 9 आएगा, एक एक कितना आएगा? 2, तो कितना आएगा? 29। 29 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 9 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? पहला वाला। और अगर 9 का पहला वाला आंसर किया है आप लोगों ने तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 का पहला वाला जिन बच्चों ने आंसर किया है उनका प्रश्न सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आज का लास्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसको ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। बताओ जल्दी से। करा कि दिए गए वेन आरेख में समूह ए उन्हें दर्शाता है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ए किसको बताता है? जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। करा है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। बी उन्हें दर्शाता है जो हिंदी बोल सकते हैं। बी उन्हें बताता है जो क्या बोल सकते हैं बेटा? हिंदी बोल सकते हैं। फिर कह रहा समूह सी उन्हें दर्शाता है जो मराठी बोल सकते हैं। समूह सी किन्हें बताता है? जो मराठी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मराठी बोल सकते हैं। तो कह रहा है आरेख में दी गई संख्याएं उस श्रेणी में लोगों की संख्या को दर्शाती है। अब क्या पूछा, क्या है? कितने व्यक्ति ठीक 2 भाषाएं बोल सकते हैं? मतलब कितने व्यक्ति ठीक 2 भाषाएं, केवल और केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कितने व्यक्ति ठीक 2 भाषाएं बोल सकते हैं? ये तो आसान है, कोई दिक्कत वाली। तो 2 भाषाएं बोलने वालों की संख्या 2, यहां पर ये 5 और वहां पर कितना हो गया? 11, 11 5 16, 16 और 2 18। तो 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो ठीक और ठीक 2 भाषाएं, 2 लोग अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाएं हो गई, 11 लोग मराठी और हिंदी 2 भाषाएं हो गई, 5 लोग अंग्रेजी और मराठी कितने हो गए? ये हो गए 11 5 16 और 2 18। तो 18 लोग ऐसे हैं जो 2 भाषाएं क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। और अगर आपने 18 आंसर लगाया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास और इसके बाद सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो बैचेज, जो बुक्स आपको ई बुक्स आपको जो स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी। और इनमें से अगर किसी भी ई बुक्स के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपना पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और डेमो कोडिप में आपको जो है पॉलिटी का ई बुक्स आपको अवेलेबल भी है और यहाँ पर आप देख के अपने आपको आंक सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला हम लोगों ने बहुत ही शानदार करने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और जितने भी बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो बेटा एक बार क्लास को आप लोग लाइक करके क्लास को छोड़िएगा। लाइक्स की संख्या को जितना इंक्रीज कर सकते हैं 100 प्लस करके जाइएगा, इतना मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। और मिलूंगा आप लोगों से 12 बजे आपसे जो है लाइव क्लास में, और वहां पर आप लोगों से बातचीत करेंगे और आगे प्रश्नों को मिक्स प्रैक्टिस सेट वहां पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि दोनों क्लासों में जुड़ना है और दोनों में से किसी भी क्लास को मिस नहीं करना। ठीक है। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।